विधानसभा 166 भगवंत नगर के अंतर्गत बिघापुर प्रथम से जिला पंचायत पद के उम्मीदवार नरेंद्र विक्रम सिंह हैं। अपने गांव में इन्हें साहब के नाम से लोग पुकारते हैं। जनता के बीच में इनकी काफी लोकप्रियता है। जनता के लिए कुछ खास बातचीत देखें। खास इंटरव्यू लेते हुए अमित पत्रकार। क्षेत्र में जिला पंचायत प्रत्याशी हेतु चुनाव लड़ने की तैयारी है और हम ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो अपने परिचय के साथ मुहताज नहीं है। और मैं जैसे गांव में एंट्री की तो मुझे गांव में पता चला कि ये जो शख्स बैठे हैं इनको यहां पर साहब के नाम से पुकारते हैं। ऐसी बात सही है? सही है। मैंने ऐसा गांव में जानकारी की है। तो साहब के नाम से पुकारते हैं और शिक्षक भी हैं। तो इन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा और फिर अब की चुनाव की तैयारी है। जिला पंचायत जैसा चुनाव शायद कम वोटों से बहुत कम अंतर था। 159 वोट शायद था। तो 159 वोट का शायद हमारे हिसाब से वो हार जीत का विषय नहीं है। किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है और मैं ऐसे शख्स से मिलाता हूं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे न्यूज चैनल को। मेरा नाम नरेंद्र विक्रम सिंह है जी। मैं इंदामू गांव का निवासी हूं। जी जी। और जैसे कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो इसमें जैसे कि आप पिछली बार भी चुनाव लड़े तो जनता ने आप पर विश्वास जताया, पर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई जिसपे आप असफलता प्राप्त हुई आपको? एक्चुअल में 2010 में मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था जिसमें हमें 8767 वोट मिले थे। जी जी जी। और हम चुनाव 159 वोट से हार गए थे। जी जी। इसलिए कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस समय कृपा शंकर जी विधायक थे। तो कृपा शंकर जी विधायक होने के नाते उन्होंने हमारा खुल के विरोध किया। उस विरोध की वजह से हमें संघर्ष करना पड़ा और मैं और हार गया। और पिछली बार 2020 के चुनाव में पुनः मैं आया मैदान में, मगर 2-3 महीने बाद हमारी सीट जो है बैकवर्ड में चली गई तो हम चुनाव लड़ नहीं पाए। तो अब की बार पुनः चुनाव की तैयारी है, मैदान में उतर चुके हैं। तो हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, वर्तमान में कोई ना कोई जिला पंचायत का चुनाव लड़ा ही होगा, वो जीता भी होगा, तो उसने ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं किए हैं, जो उन मुद्दों को आप लेकर पुनः चुनाव में कूदना चाह रहे हैं? एक्चुअल में जिस कैंडिडेट ने हमको हराया था 2010 में वही इस बार रिपीट फिर उसने किया है। मतलब बीच में 15 के चुनाव छोड़ के 20 में फिर लड़ा और दोनों बार उसने चुनाव जीता है। और रही उसकी की बात, उसने काम क्षेत्र में कहीं कुछ भी नहीं किया है। मतलब कोई ऐसा गांव आ ही नहीं जहां उसने कुछ किया हो। केवल अपना चुनाव में जो भी उसको मिला हो, जो भी निधि मिलती है, वो अपना व्यक्तिगत रूप से कहीं हम लोगों के गांव भी सब उसमें आते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप जनता के बीच में चुनाव लड़ते हैं तो जनता आप पर विश्वास करते, भरोसा करते है, आपको चुनाव जिताती है, तो जनता के बीच में आपका नेतृत्व कैसा रहेगा? नहीं, हम तो जन सेवा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हम 24 साल तक चूंकि हम एक कॉलेज में मतलब प्रधानाध्यापक के पद पे रहे और हमने क्षेत्र और समाज की सेवा की, ऐसे ही हम करते रहे। और हमारा उद्देश्य भी, हमारा पूरा परिवार, मतलब हम ही लोग यहाँ रहते हैं, बाकी हमारे सब बच्चे अमेरिका में रहते हैं, पूरा परिवार हम अमेरिका में रहता है। हम चाहते हैं कि एक बार हमें अगर जनता मौका दे तो हम क्षेत्र की सेवा करें। तो जैसे कि जनता आपको मौका देती है, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो प्राथमिकता पर आप करेंगे? हम ये चाहेंगे कि मतलब जिन गांवों में मतलब आवागमन की व्यवस्था गड़बड़ है उसको सुधार किया जाए। जहां पानी वानी भर जाता है, नालियां नहीं, उसकी व्यवस्था की जाए। और जितने भी गांव पड़ते हैं हम चाहेंगे कि जहां तक अगर हम चुनाव जीतते हैं तो जो भी गांवों में सौहार्द और भाईचारा बना रहे, हमारा ये संकल्प होगा। जैसा कि मैंने देखा है कि आपके क्षेत्र में आप बता रहे हैं कि अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। आप पर अब जनता विश्वास करके चुनाव जिता रही है, आप पर भरोसा कर रही है, क्योंकि मैंने
अभी गांव में जानकारी की है, जमीनी स्तर पर जाकर मैंने जानकारी की है, तो वो आपको प्राथमिकता पर प्रथम स्थान दे रहे हैं। तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे वो कौन से कार्य हैं जो जनता के लिए आप सबसे पहले कराएंगे? और यहां पर जैसे कि देखा है हमने, बहुत सारे गरीब घर के परिवार की बेटियां हैं, उनके पास पैसा होता नहीं है, तो ऐसा होता है कि जो समाज सेवी व्यक्ति होते हैं तो उतने समय चुनाव के टाइम वो वादा करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे। तो आप चुनाव जीत रहे हैं, अब जनता भरोसा कर रही है, चुनाव जीतने की कगार पे हैं आप, तो जनता भरोसा करने के बाद जीत जाते हैं, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? ऐसा वो एक कार्य मुझे बता दीजिए। जनता के कार्यों की जहां तक बात है, गांव में तो सबसे बड़ी चीज है रोटी, कपड़ा और मकान, ये जनता को चाहिए। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जो भी ज्यादा से ज्यादा दबे कुचले लोग हैं, जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है, हम ये जरूरी नहीं कि जिला पंचायत से ही आए, और नेता नगरी से या हमसे भी जो व्यक्तिगत रूप से हो सकेगा उनके लिए करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी हम साल में जो गरीब हैं उनके लिए हम कम्बल वगैरह बंटवाते हैं, हर साल बंटवाते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बहुत सारे लोग जैसे कि चुनाव जीतते हैं और कहते हैं कि हम चुनाव की निधि से पैसा खर्चा करेंगे। आप चुनाव जीतते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता निधि ना हो, तब आप जनता के लिए क्या करी हो? हम निश्चित तौर से आपको आश्वासन देते हैं कि जनता, वैसे तो हमको जो कुछ करने का नहीं, जनता जो आके हम बताए कि हमारे लिए जो भी सेवा है, हमको चाहे अपने पास से पैसा खर्च करना हो, और करते भी हैं, तो हम उसके लिए पूरा प्रयत्नशील रहेंगे। अगर कोई भी किसी को परेशानी होती है तो हम उसकी परेशानी में हरदम शामिल रहेंगे। तो ये जो आप जिला पंचायत इंदेमऊ से लड़ रहे हैं, तो ये क्षेत्र कौन सा है? ये बीघापुर प्रथम पड़ता है। बीघापुर प्रथम से, बीघापुर प्रथम इंदेमऊ, जहां पर हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और इन्होंने कहा कि देखिए, मैं नेता आप लोग बनाएंगे पर नेता नहीं, आप अपना बेटा बनाएंगे, आप अपना भाई बनाएंगे, आप अपना मित्र बनाएंगे, जिसे कहते हैं आम भाषा में गरीबों का मसीहा। इन्होंने ये भी कहा है अगर जनता मुझ पर विश्वास करके चुनाव जिताती है तो हम, अगर सरकार की निधि आवे और या ना आवे, वैसे कोई मतलब नहीं है, ये अपनी तरफ से जनता का विकास करेंगे। इन्होंने ये वीरा यहां पर उठाया है, ऐसा सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए, अभी तक हमारी बातचीत हो रही थी, 1 to 1 हो रहा था, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी तरह के तमाम इंटरव्यू देखने के लिए। धन्यवाद।